हेलो एवरीवन। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 7 है। इससे पहले हम कई क्लास देख चुके हैं और उन क्लास की हमने प्रैक्टिस भी की है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना आती है, इंग्लिश लिखना आती है, इंग्लिश वो समझ सकते हैं, बट बोलना नहीं आती है, बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की। जिस टाइप से आपने लास्ट क्लास में देखा था उसमें प्रैक्टिस कराई गई थी। तो देखिए आज डे 7 में हम विल हैव और शैल हैव का यूज देखेंगे। तो विल हैव शैल हैव का यूज फ्यूचर में किसी पर्सन के पास किसी चीज का होना बताया जाए, यानी फ्यूचर में, भविष्य में किसी पर्सन के पास कोई चीज होगी तो वहां हम क्या यूज करते हैं, विल हैव और शैल हैव यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिलेशन बताया जाए कि फ्यूचर में उसके 2 भाई होंगे, उसकी 3 बहनें होंगी। तो ये फ्यूचर में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। तो देखिए किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या क्या लगाते हैं। आई के साथ और वी के साथ, इन 2 के साथ हम लगाते हैं शैल हैव। वैसे आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगा दें तो अभी वो सही है। किस टाइप से सेंटेंस बनते हैं, देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस का मेन वर्ड है, यानी उस वर्ड के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद हम लगाएंगे विल या शैल, उसके साथ लगाएंगे हैव, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट में नाउन वर्ड आ जाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, उसके पास नई किताबें होंगी। ठीक है, यहां पर हम इमेजिन भी करते हैं, जैसे क्लास में कोई लड़का बैठा हुआ है और उसके पास किताबें हैं। अब हम इमेजिन कर रहे हैं उसकी किताबों को देखकर कि उसके पास नई किताबें होंगी, या फ्यूचर में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि उसके पास नई किताबें होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सब्जेक्ट है यहां पर ही, उसके बाद लिखेंगे ही सब्जेक्ट के बाद विल हैव, द विल हैव, उसके पास होंगी, क्या होंगी, नई किताबें, तो न्यू बुक्स, उसके पास नई किताबें होंगी, ही विल हैव न्यू बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास कीमती साड़ी होगी, शी विल हैव कॉस्टली साड़ी, साड़ी को इंग्लिश में कहते हैं साड़ी। शी विल हैव कॉस्टली साड़ी। मेरे 3 दोस्त होंगे, मेरे की आई, यहां मेरे के लिए माई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज हम एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ कोई वर्ड कनेक्ट नहीं है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ कोई एक वर्ड जुड़ा होता है, तब लगाते हैं माई। तो आई, यहां आई के साथ शैल हैव भी लगा सकते हैं या विल हैव लिख सकते हैं। आई शैल हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 दोस्त होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उन्हें बुखार होगा, तो उन्हें की दे विल हैव फीवर, दे विल हैव फीवर। राम के पास पानी होगा, राम विल हैव वाटर। तो देखिए इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यानी विल हैव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी जो वर्ड्स दिए हुए हैं नाउन उनका यूज करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले हमें वही सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर लगाएंगे हम हैव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे तो ही विल नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे, उसके पास पर्स नहीं होगा, शी विल नॉट हैव अ पर्स। उसके पास पर्स नहीं होगा। मेरे सिर में दर्द नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव, सिर दर्द को कहते हैं हेडेक। आई शैल नॉट हैव हेडेक। हमारी दो बहनें नहीं होंगी, वी शैल नॉट हैव टू सिस्टर्स। हमारी दो बहनें नहीं होंगी। रानी के पास नई साड़ी नहीं होगी, रानी ये एक नेम है, रानी विल नॉट हैव अ न्यू साड़ी। रानी के पास नई साड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। विल के बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। ऐसा नहीं है विल हैव नॉट का यूज करें, नहीं, विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। यहां देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या उसके पास घर होगा? तो सबसे पहले विल लिखेंगे, विल ही हैव अ हाउस। क्या उसके पास घर होगा? क्या उसके पास हार होगा? विल शी हैव अ नेकलेस। विल शी हैव अ नेकलेस। क्या तुम्हारे पास टिकट होगी? विल यू हैव टिकट। क्या तुम्हारे पास टिकट होगी? विल यू हैव टिकट। क्या उनके पास बल्ला होगा? विल दे हैव अ बैट। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या रोहन को बुखार होगा? विल रोहन हैव फीवर। क्या रोहन को बुखार होगा? आगे देखिए, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उसके पास चाकू क्यों होगा? तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई विल ही हैव अ नाइफ। उसके पास चाकू क्यों होगा? उसके पास क्या होगा? तो क्या की होती है, व्हाट विल ही
हैव, व्हाट विल ही हैव, उसके पास क्या होगा। तुम्हारे पास कितने पेन होंगे, तो ये वर्ड है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो कितने की होगी यहाँ हाउ मैनी। जिन वर्ड्स को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को उनके साथ लगाते हैं हम हाउ मैनी पेन्स विल यू हैव, हाउ मैनी पेन्स विल यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन होंगे। कौन से लड़के के पास गेंद होगी, तो कौन से लड़के के पास, कौन से के लिए वर्ड यूज करते हैं, विच बॉय विल हैव अ बॉल, कौन से लड़के के पास बॉल होगी, विच बॉय विल हैव अ बॉल। मेरी किताबें किसके पास होंगी, किसके यानी कौन रखता होगा, हु विल हैव माई बुक्स। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंग्लिश सीखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।